Hello बच्चों, let's see the question and the question says that distinguish between longitudinal and transverse wave. So पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है longitudinal and transverse waves के बीच में डिफरेंस बताएं और दूसरा क्वेश्चन पूछा है आर साउंड वेव्स longitudinal और transverse. तो साउंड वेव्स का नेचर पूछा गया है क्या ये longitudinal होती है या फिर transverse होती है. तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके डिफरेंस की. ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ longitudinal wave. ओके, और इधर हम लिखेंगे ट्रांसवर्स वेव. लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, एक एक करके इनका डिफरेंस देना शुरू करते हैं. चलिए, पहला डिफरेंस बच्चों, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ठीक है, उसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो वेव की डायरेक्शन में ही प्रोपोगेट करते हैं. चलिए, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम लिख लेता हूँ मैं पहला पॉइंट. द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम moves in same direction, in same direction of wave. वेव की सेम डायरेक्शन में ही जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम होंगे वो प्रोपोगेट होंगे. चलिए, यहाँ पर क्या होगा ट्रांसवर्स में. ट्रांसवर्स में बेसिकली जो मीडियम पार्टिकल्स होंगे वो डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होंगे. ओके, यहाँ हम लिख देते हैं द पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, ओके, मूव्स परपेंडिकुलर. देखिए यहाँ पर सेम डायरेक्शन यानी कि पैरेलली मूव करेंगे और यहाँ पर परपेंडिकुलरली मूव करेंगे. सो द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स परपेंडिकुलरली डायरेक्शन, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स परपेंडिकुलरली डायरेक्शन ऑफ द वेव. ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम. सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा. देखिए यहाँ पर तो ये पहली चीज आपको समझ में आ गई है कि सेम डायरेक्शन यानी कि लॉन्गिट्यूडनल में जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम होंगे वो वेव की डायरेक्शन में पैरेलली मूव करेंगे और ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलरली मूव करेंगे. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखिए अब क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों का यूनिक डायरेक्शन है, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमेशा आपकी वन डायमेंशनल होगी. तो लिख सकते हैं ये पॉइंट, इट एक्ट्स in one dimension. ओके, इट एक्ट्स इन वन डायमेंशन. ठीक है, क्योंकि इसी तरह का प्रोपोगेशन होगा आपका. सिंपल, यहाँ पर प्रोपोगेशन किस तरह का होगा, यहाँ पर प्रोपोगेशन आपका इस तरह का होगा बच्चों. ठीक है, सो दैट इज एक्स डायरेक्शन और जो पार्टिकल का है वो वाई डायरेक्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन. सेकंड पॉइंट यहाँ क्या लिखेंगे, जो ट्रांसवर्स वेव्स हो गए ये टू डायमेंशन होंगे. सो इट एक्ट्स इन टू डायमेंशंस. ओके, चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बच्चों. दो पॉइंट्स मैंने आपके यहाँ पर बता दिए, दैट इज वन डायमेंशन एंड दैट इज टू डायमेंशन. चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं. थर्ड पॉइंट क्या होगा. देखिए ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है बच्चों, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव बेसिकली आपकी वेल अलाइन नहीं होती है. ठीक है, तो अपन ये पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं. द वेव, द वेव कैन नॉट अलाइंड. ओके, अलाइन नहीं होती है ये वेव. ठीक है, जबकि ट्रांसवर्स वेव जो होती है बच्चों, ये ट्रांसफर वेव कैसी होती है, ये एक अलाइन टाइप की वेव होती है. ठीक है, द वेव्स कैन बी अलाइन, द वेव्स कैन बी अलाइन. ओके, चलिए तीन पॉइंट्स हो चुके हैं. फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम अपने. देखिए ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है इसमें दो तरह के रीजन होते हैं बच्चों. कौन कौन से रीजन होते हैं, रेरफेक्शन एंड कंप्रेशन. तो ये पॉइंट लिख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. इट कंसिस्ट ऑफ टू रीजन्स जिनके क्या नाम है, कंप्रेशन, कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन. ठीक है, दो रीजन से मिलकर बनती है ये. कौन कौन से रीजन है, फर्स्ट है बच्चों आपका कंप्रेशन और दूसरा है रेरफेक्शन. इसी तरह हम यहाँ पर भी पॉइंट लिख सकते हैं
ये जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है ये भी दो रीजन से मिलकर बनी होती है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू रीजन्स, और यहाँ पर जो दो रीजन्स होंगे उनका उनका नाम क्या है बच्चों? दैट इज क्रेस्ट एंड ट्रफ। ओके, क्रेस्ट एंड ट्रफ, ये इनका नाम होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने इनके चार चार डिफरेंस जो है बच्चों बता दिए हैं। ठीक है, एक बार डिफरेंस में आपको रिपीट कर देता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल टाइप वेव्स में जो पार्टिकल्स के मीडियम है वो वेव की डायरेक्शन में ही प्रोपोगेट होंगे, जबकि ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेशन होगा। ठीक है, ये वन डायमेंशनली एक्ट करेगा, ये टू डायमेंशनली एक्ट करेगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अलाइन नहीं होती है, जबकि ट्रांसवर्स वेव अलाइन हो सकती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव दो रीजन से बनती है, कंप्रेशन एंड रेडिफिकेशन रीजन के नाम है। इसी तरह से ट्रांसवर्स वेव भी दो रीजन से बनता है, क्रेस्ट और टफ यहाँ पर इनके नाम दिए गए। ओके, चलिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? आर साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स? तो बच्चों जो साउंड वेव्स होता है वो बेसिकली हमारा कौन सा होगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होगा। ठीक है, सो ये आंसर भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।